और अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के 97 करोड़ रुपए मालियती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। 15 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर एलजी ने कहा कि इनमें से बाज़ प्रोजेक्ट्स बरसों से ज़ेर इल्तिवा थे। इंतजामिया की तवज्जो तेज़ रफ्तार तरक्की और मुअय्यना वक्त पर प्रोजेक्टों की तकमील है। आवाम की फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स हैं। वाज़ेह है कि JKIDFC मुल्क की वाहिद तंजीम है जिसने तमाम जारिया प्रोजेक्टों की तस्वीर को जियो टैग किया है। किश्तवाड़ पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जिला किश्तवाड़ में मिलिटेंटों के घरों पर छापे मारे। SSP किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने कहा कि NIA कोर्ट जम्मू की हिदायत के बाद 5 अफराद के घरों की तलाशी ली गई। UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है जो स्पेशली UAPA केसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए मुनक्कद की गई है। उसके जो अंडर इन्वेस्टिगेशन 2 केसेस हैं, उनमें से एक केस जो है FIR नंबर 272 ऑफ 2022 पुलिस स्टेशन किश्तवाड़, उसमें ये केस रजिस्टर्ड है अगेंस्ट दोज टेररिस्ट जो कि पाकिस्तान में हैं और इनके अगेंस्ट हमने 10 दिन पहले NIA कोर्ट से अरेस्ट वारंट अवेल किए थे और वो इंटरपोल को भेजने थे। सब्सिक्वेंटली हमने NIA कोर्ट से अगेंस्ट दोज पीपल उनके घर जो यहाँ किश्तवाड़ में लोकेटेड है सर्च वारंट्स लिए हैं और उसमें कार्रवाई करते हुए आज हमारी 5 टीम्स डिफरेंट जगहों पर मॉर्निंग से सर्चेस कर रहे हैं और जो लोग जिनके घरों में सर्चेस हो रही हैं वो हैं शाहनवाज कांत उर्फ मुन्ना, नाइम अहमद उर्फ गाजी, मोहम्मद इकबाल उर्फ बिलाल, शाहनवाज उर्फ नाइम, जावेद हुसैन गिरी उर्फ मुजम्मिल। तो इन इंडिविजुअल्स इन टेररिस्ट के घरों में आज सर्चेस मॉर्निंग से चल रही है, कुछ कंक्लूड हो गई है और जो भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल अभी तक रिकवर हुआ है वो हमने केस में जब्त किया है और इस केस में इनके जुडिशियल डिटर्मिनेशन के लिए प्रोसिक्यूट करने के लिए हम ये एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड रख के एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेके इंश्योर करेंगे कि ये लोग जो भी आज की डेट में भी इवन यहाँ रेडिकलाइजेशन परपिचुएशन ऑफ क्राइम में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। टेरर फंडिंग मामले में SIU की टीम ने त्राल के ऋषिपुरा में 3 घरों पर छापेमारी की। ज़राया के मुताबिक SIU की टीम ने ऋषिपुरा त्राल में मिलिटेंसी फंडिंग केस में 3 जगहों पर छापा मारा है जिसका पहले से पुलिस स्टेशन त्राल में मुकदमा दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक जिन अफराद के घर पर छापेमारी की गई है वो तीनों अफराद पहले से ही जेर हिरासत हैं। NIA ने दहशतगर्दी की फंडिंग के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई की है और एक 100 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे हैं। इसमें दिल्ली, NCR, पंजाब, मध्य प्रदेश शामिल है। ज़राए के मुताबिक ये छापे खालिस्तानी दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के फंडिंग से मुताल्लिक मामलात में हैं। CBI ने जम्मू कश्मीर में बदनवानी की मामलात में दिल्ली में 10 और राजस्थान में 2 मकामात पर छापे मारे हैं। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के प्रेस सेक्रेटरी की डिफेंस कॉलोनी और वेस्ट एंड की जायदादों पर भी छापे मारे गए हैं। तमाम तलाशियां केरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के सिलसिले में की गई हैं। एजेंसी के जराये ने पहले दिन न्यूज़ 18 को बताया कि प्रेस सेक्रेटरी सनकवाली CBI के जरिए दर्ज बदनवानी के 2 मुकदमात में अहम मुलजिम है। ज़राए ने बताया कि जिन जगहों पर छापा मारा गया वो सत्यपाल मलिक के मौजूदा और साबिक साथियों की रिहाइशगाहें थीं। इनमें से एक केस इंश्योरेंस स्कीम में बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात से मुतल्लिक़ है। ये मुकदमा सत्यपाल मलिक के इल्ज़ाम के बाद दर्ज किया गया था कि इस मामले में उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई थी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने एक और मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि NIA, SIU और दीगर एजेंसियों के छापे सिर्फ मकामी लोगों को खौफजदा करने के लिए हैं। न्यूज़ 18 JKLS से खुसूसी बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर वाकई मीरवाइज के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया है तो मौजूदा मीरवाइज को घर में नज़रबंदी क्यों किया गया। उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह के 370 के बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि BJP आइन को नहीं मानती। G20 पर उन्होंने कहा कि G20 के नाम पर सब कुछ तकसीम किया जा रहा है। बाकी जो मीरवाइज साहब को जिन्होंने शहीद किया उनको गिरफ्तार किया वो तो अच्छी बात है, पर मीरवाइज साहब को क्यों गिरफ्तार करके रखा हुआ है?
तो उनके पीछे क्यों एजेंसीज लगाई हुई हैं? अगर उनके फादर शहीद किए गए हैं तो उनको किस चीज की सजा मिल रही है? देखिए, जहां तक होम मिनिस्टर साहब का सवाल है या बीजेपी की सरकार का सवाल है, बीजेपी की जमात का सवाल है, इनके लिए तो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान भी टेम्पररी है, ये तो उसको भी नहीं मानते हैं। इन्होंने तो उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। ये तो जो इनको ब्रूट मेजॉरिटी मिली है पार्लियामेंट में, उसका इस्तेमाल करके यहाँ की संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, और 370 भी उसी संविधान का हिस्सा। तो ये समझते नहीं कि जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ जोड़ने वाला 370 है, तो उसको तोड़ के आपने उस रिश्ते को कमजोर किया। जम्मू कश्मीर के जो लोगों का जो भरोसा था, उसको आपने नुकसान पहुंचाया है। तो ये तो संविधान को न मानने वाले लोग हैं, इनसे मैं क्या बात करूं। तो G20 के नाम पे सब कुछ तहस नहस किया जा रहा है, तो एक ट्रॉफी की तरह जम्मू कश्मीर को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, और आप सब लोग जानते हैं यहाँ कितना क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। कि आप मुझे बताइए, राजौरी पुंछ में क्या हो रहा है? कितने हमारे जवान वहां शहीद हो गए कुछ ही दिनों के अंदर, और वहां जहां मिलिटेंसी का नामो निशान नहीं था, वहां भी मिलिटेंसी फैल चुकी है। तो ये NIA, SUI, SIA के रेट्स मुझे नहीं लगता है कि ये कोई किसी मकसद, इनका एक ही मकसद है, यहाँ के लोगों को थ्रेटन करो, यहाँ के लोगों को डराओ धमकाओ, ताकि वो असली बात ना करें। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला निर्मल सिंह ने महबूबा मुफ्ती के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती G20 की अहमियत को जानते हुए भी उसे नाकाम बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती आर्टिकल 370 की असल कॉपी पढ़ने के बाद ये बात कह रही हैं। उन्होंने मौजूदा मीर वाइज की नजरबंदी से मौलवी फारूक के कातिलों की गिरफ्तारी का कोई ताल्लुक नहीं है। भारत मुखालिफ एजेंडे पर मीर वाइज की नजरबंदी हुई है। आज महबूबा मुफ्ती की तरफ से कई मुद्दों पर जो है बीजेपी को और हुकूमत को घेरने की कोशिश की गई है। हमारे साथ फॉर्मर डिप्टी CM जम्मू कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह मौजूद हैं। सर, G20 मीटिंग पे महबूबा मुफ्ती का कहना है कि स्कूलों को बंद करना, आम लोगों को तंग करना, ये कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट है। क्या आपका रिएक्शन है? देखिए, महबूबा जी नहीं चाहती कि G20 यहाँ सफल हो, क्योंकि जो पाकिस्तान का एजेंडा है, जो उग्रवादियों का एजेंडा है, ये लगभग उसी की सपोर्ट है। इनका मकसद है कि किसी न किसी तरीके से यहां पर क्यास हो, लेकिन प्रिकॉशनरी तो मेजर्स सरकार को लेंगे। ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर रही हैं, होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट आपके अंडर रहा है, तब आप क्या करती थी, क्या करना पड़ता था? यूनिफाइड कमांड में आपका क्या रोल रहता था? क्योंकि मैं भी साथ बैठता था। तो आज आप इस प्रकार की बात करते हुए, ये एक मुख्यमंत्री जो रहा हो उसको शोभा नहीं देता इस प्रकार की बात करना। देखिए, महबूबा जी को कहूंगा कि आप संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है वो भी जो है लाइब्रेरी में, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, उसको पढ़िए। वहां टेम्परेरी शब्द है, आप इल्यूजन में मत रहिए। जब 370 तोड़ने की ऐसा बात चल रही थी तो आपने कहा था कि अगर किसी ने 370 तोड़ी तो हाथ ही नहीं जलेंगे, जिस्म जल जाएंगे। वो एक आपका इल्यूजन था, और वो तो निकल गया। आपके कश्मीरी जो है वो नहीं, उन्होंने भी आपको इस पर सपोर्ट नहीं किया। अगर आप जो है उसी इल्यूजन में रह रही हो कि ये टेम्परेरी, ये परमानेंट था, वो बात खत्म हो गई। 5 अगस्त 2019 जो है उसने सारी जो है एक नया इतिहास शुरू किया है। उसमें जितनी जल्दी आप विश्वास करोगी उतनी जल्दी आप भी सुखी रहोगी। और मीरवाइज जो अगर उनको जो हाउस अरेस्ट किया गया है, तो डेफिनेटली उनका जो रोल रहा है, जो उनका एजेंडा है, उसके मद्देनजर सरकार ने प्रिकॉशनरी जो है ये मेजर्स लिए हैं। तो दोनों को जो है एक साथ जोड़ना जो है, मतलब मुझे लगता है वो सही नहीं है। हाईएस्ट लेवल पर रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार की बात करेगा तो मुझे लगता है उसका एक मजाक ही लगता है वो। फारूक अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के उस बयान पर शदीद तनकीद की जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अवाम सियासी फायदे के लिए कुछ लोगों की चालबाजियों और गुमराहकुन हथकंडों का शिकार न हो। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मनोज सिन्हा को भी सत्यपाल मलिक की तरह यहां से जाना है और यहां जम्मू कश्मीर के लोग ही रहने वाले हैं। गवर्नर साहब फरमाते हैं तो फरमाएं, उनको उनका भी वक्त आएगा, वो भी सत्यपाल मलिक की तरह चले जाएंगे। रहना तो हमने यहाँ है। और जब उसने कहा कि 1000 लोग यहाँ पे थे, जो पिछले यहाँ पे उन्होंने कहा कि 1000 लोग थे जो पिछले 70 सालों से यहाँ की मैशियत को लूट रहे थे, सियासी पार्टियों का नाम लिया है। मैं वो जो कहते हैं कहने दीजिए। They say what they say, let them say what they say, for they say what they say.
G20 के हवाले से फारूक अब्दुल्ला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि यहाँ छोटे अफसर आएंगे और टूरिज्म को फरोग देने की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर सयाहत के लिए बेहद मशहूर है और जब यहाँ समिट का इनेकाद होगा तो उम्मीद करते हैं कि गैर मुल्की सयाह जम्मू कश्मीर जरूर आएंगे। उनके मुताबिक इस समिट का मकसद महज सयाहत को फरोग देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये 20 मुल्कों में हर साल एक एक मुल्क में होता है। हिंदुस्तान की भी बारी इस दफा आई है और हमारे यहाँ G20 होने वाला है। यहाँ G20 के जो है वो छोटे अफसर आने वाले हैं जो टूरिज्म को फरोग देने की बात करेंगे। कश्मीर टूरिज्म के लिए मशहूर है और जब से मिलिटेंसी शुरू हुई है तब से बाहर के टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, यानी हिंदुस्तान के बाहर से नहीं आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जब ये आएंगे तो ये बाहर के टूरिस्ट को भी यहाँ आने की दावत देंगे। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर विबोध गुप्ता ने कहा कि कद्दावर सियासतदानों को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि G20 से जम्मू कश्मीर में सयाहत के शोबे को जबरदस्त फरोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी भी इलेक्शन के लिए तैयार है और अपने बलबूते पर जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग जो है वो IB के एजेंट बन गए हैं और आज वो कह रहे हैं कि G20 से कोई लाभ नहीं होने वाला। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के जो विशेष प्यार जम्मू कश्मीर के अंदर रहा, उसके कारण 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर टेररिस्ट स्टेट से टूरिज्म स्टेट बन गई। आज कश्मीर के अंदर अगर आप देखिए कोई होटल ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसकी एडवांस बुकिंग ना हुई हो। आप डल लेक में चले जाइए, हजारों लोग यात्री जो है वहां पर टूरिस्ट आपको वहां पर मिलेंगे। ये बात फारूक अब्दुल्ला को हजम नहीं हो रही है क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत करके कश्मीर को डिस्टर्ब किया था। कश्मीर को पत्थरबाजों की एक स्टेट बना के रख दिया था। कश्मीर को अलगाववाद और आतंकवाद में झोंक दिया था। आज लोग उनसे जवाब पूछ रहे हैं कि वो बताएं कि कश्मीर जो है वो कश्मीर से जो जेनोसाइड वहां पर हुआ, वहां से जो कश्मीरी पंडित भाई हमारे जो है वो उनको निकाला गया, हजारों लोगों को वहां पर जो है कत्लो गारत वहां पर हुई, उसका जिम्मेवार कौन है? आज फारूक अब्दुल्ला को ये जवाब देना होगा। साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि बीजेपी इलेक्शन नहीं करवाना चाहती जम्मू कश्मीर में, इलेक्शन से कहीं न कहीं जो डरती है और सामने मुकाबला नहीं करना चाहती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब इलेक्शनों के लिए तैयार है, चाहे वो असेंबली के हों, चाहे पार्लियामेंट के हों, चाहे आने वाले दिनों के अंदर पंचायतों के हों, चाहे आने वाले दिनों के अंदर कॉर्पोरेशंस के हों या कमेटीज के हों। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पोलिंग बूथ तक काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं ने कोविड के अंदर साबित किया, वो गरीब बस्तियों में जाकर, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर उन्होंने काम किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वक्त लोगों के बीच में रहता है। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये फाइनल कॉल इलेक्शन की जो भी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देनी है, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं देनी है। जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनावों की तारीख तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यहाँ पर 50+ का हमारा नारा है और दुनिया देखेगी चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मरकजी ममलिकती वजीर बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि G20 मीटिंग के जरिए गैर मुल्की मेहमानों को जम्मू कश्मीर की सकाफत से वाकफियत हासिल करने का मौका मिलेगा। एक अवसर है जम्मू कश्मीर के लिए शो केसिंग का। 22, 23, 24 को श्रीनगर में रहने वाला है, उसमें व्यक्तिगत तौर पर मैं भी रहूंगा, हमारे पर्यटन मंत्री KC रेड्डी भी रहेंगे और राज्यपाल महोदय उसकी मेजबानी करेंगे। 22 तारीख को अधिकतर वहां उनका डल झील में और कल्चरल प्रोग्राम इत्यादि है और जो असली बिजनेस रहेगा वो 22-23 तारीख सुबह 9:30 बजे के बाद। और मुझे लगता है कि उससे जो उसका कंटेंट है कार्यक्रम का, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक इतनी बड़ा आयोजन हो रहा है, समारोह हो रहा है, गोष्ठी हो रही है और एक तरह से इसका संदेश देश विदेश में रहेगा। 22 मई को श्रीनगर में होने वाले G20 इजलास से मुख्तलिफ शोबों से जुड़े अफराद को बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। सयाहत के अलावा आर्ट, कल्चर और इससे जुड़े दीगर शोबों के लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। जम्मू के लोगों का कहना है कि इस समिट के दौरान डोगरा कल्चर का भी अच्छा मुजाहरा होगा। जम्मू के कई सकाफती ग्रुप अपना मुजाहरा पेश करने वाले हैं।
क्योंकि टूरिज्म को बहुत कंट्रीब्यूट करता है कश्मीर इकोनॉमी में। अगर हम देखें तो यही चाहते हैं कि इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म कश्मीर का जो है उसको प्रमोट किया जाए। तो उसके साथ साथ जो ये क्यूजीन का कॉन्सेप्ट है, कल्चर का कॉन्सेप्ट है, पिछले कुछ देर से हम देख रहे हैं कि बहुत प्रयास हो रहा है कि जम्मू का जो कल्चर है, जो डोगरी एक्चुअल वो है, बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी कंडक्ट किए, उनको जो है हम प्रमोट करें। तो G20 में उसको लेके जाना एक बहुत बड़ा आइडिया है, क्योंकि जिस तरह से एग्जीबिशंस की बात हो रही है कि कश्मीना सैफरन को प्रमोट किया जाएगा, उनके एग्जीबिशंस कराए जाएंगे, और हंगुल को लेके काफ़ी डाचीगाम में इसके लिए लंच ऑर्गेनाइज किया गया। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स लेके आए हैं हम, ताकि कहीं ना कहीं जो हम लैग कर रहे हैं, हमारा जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट कल्चर के बाहर नहीं जा पाते हैं, वो इस तरह से जो है मुझे लगता है इंडिया नहीं थ्रू आउट वर्ल्ड जो है उसको प्रमोशन मिलेगी। कि ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, ये प्राइड मोमेंट है कि हमें ये मौका मिला है कि हम इसे होस्ट कर पाएँ। ये एक ऐसा इवेंट हो रहा है जिसमें हमारी यानी हम हिंदुस्तान की जो ताकत है वो दिखाई जा रही है। इतना अच्छा मौका हमारे लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री उनकी तरफ से जो ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है हमारा, और स्पेशली हमारे खान पान जो है, हमारा डोगरा व्यंजन जो होगा, कश्मीरी व्यंजन जो होगा, वो सब दिखाया जाएगा, खिलाया जाएगा उनको, नई नई चीज़ें दिखाई जाएंगी, क्राफ्ट होगा हमारा, हर चीज़ होगी, म्यूज़िक होगा। और इतना एक फ्यूजन है हमारा जम्मू कश्मीर का, जो हमारे बाहर के वर्ल्ड के जो डेलीगेट्स आएंगे वो देखेंगे। तो इससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी। हमने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, बच्चों को इसके बारे में अवेयर किया है कि कैसे इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। हमारी कुछ एल्यूमिनाई एसोसिएशन, उसमें भी हमने अपने बच्चों को आइडेंटिफाई किया है जो कि G20 की कंट्रीज़ में रह रहे हैं। अब वो उनमें से कोई इंटरेस्टेड होगा तो उसको हम अपने कॉलेज की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पर G20 के लिए। G20 सरबराही इजलास के लिए हतमी हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने के लिए डल झील और उसके आसपास मरीन कमांडोज तैनात किए गए हैं। ये कमांडोज डल झील में मोटर बोट्स में गश्त करते नजर आए। हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट ने सूरत हाल का जायजा लिया। G20 समिट के हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतजामात है उनको अब मजीद सख्त कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इस टाइम डल लेक के पास हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार जो पेट्रोलिंग है CRPF की और जम्मू कश्मीर पुलिस की, और साथ में जो मरीन कमांडोज आज पहली बार उन्होंने रेकी किया यहाँ पे डल लेक में, और उन्होंने यहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लिया। जो मरीन कमांडोज जो हैं वो SKICC का वेन्यू जो है इसके इर्द गिर्द जो डल लेक का एरिया आता है उसको गार्ड करेंगे, और जो NSG गार्ड्स हैं वो इस सड़क का यहाँ पे इसको मॉनिटर करेंगे। विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि पेट्रोलिंग बोट्स जो हैं वो मरीन कमांडोज लेके डल लेक में रेकी कर रहे हैं और डल लेक का वो मुआयना कर रहे हैं। दूसरे साइड से अगर हम देखें तो CRPF की जो टीमें आप यहाँ पे देख रहे हैं की देखने को मिल रही है, क्योंकि यही मेन जो रोड है वो G20 समिट के हवाले से रहेगा, और यहीं से जो हैं डेलीगेट्स वगैरह जो हैं वो इसी सड़क से होते हुए यहाँ SKICC जाएंगे और वहाँ पे जो तकरीबात का सिलसिला है वो रहेगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो डिजिटल सर्वेलेंस की बात हो रही है, जिसमें CCTV कैमरास का एक पूरा जाल बिछाया जाएगा, और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो ड्रोन है, जो हाई डेफिनेशन कैमरास ड्रोन कैमरास हैं, उनके हवाले से भी बात हो रही है कि वो भी यूज किए जाएंगे। और लगातार आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी के बंदोबस्त हैं वो इस टाइम भी डल लेक के इर्द गिर्द हैं, क्योंकि पहले से ही प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट इस दौरान पेश ना आए। फिरोजवानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18, श्रीनगर। जम्मू में कांग्रेस कमेटी का एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला ने की। पार्टी ने यूटी के सियासी मंजरनामे और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। पार्टी ने 21 मई को मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर किए जाने वाले प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी है। पार्टी के कारगुजार सदर रमन भल्ला ने न्यूज़ 18 से कहा कि कांग्रेस पार्टी कैडरों से कहा गया है कि वो यूटी में होने वाली पंचायत और ULB इंतखाबात के लिए मुहिम शुरू करें। कांग्रेस लीडर रमन भल्ला ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी रियासत में असेंबली इंतखाबात में ताखिर कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि अवाम बीजेपी के खिलाफ है। में चुनाव हो सकते हैं, हिमाचल में हो सकते हैं, हर जगह चुनाव यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को महरूम क्यों रखा गया,
ये सवालिया निशान है। ये घबराती है भाजपा कर्नाटका के चुनाव देखने के बाद। हमें पूरी उम्मीद थी कि कर्नाटक के ये चुनाव होंगे, ये लोग जनता को फेस नहीं कर सकते और उनके साथ नजरें नहीं मिला सकते, भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम इनको भगाएंगे और कामयाबी भी हासिल करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी मुंगा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वाहिद सियासी जमात है जो मुल्क और जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और खुशी ला सकती है। बारामूला में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुंगा ने कहा कि मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात कराने से पहले इस साल जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात में ताखीर ने जम्मू कश्मीर के लोगों को आईनी हुकूक से महरूम करने के अलावा मसाइल में इजाफा किया है। हमारी ये डिमांड है कि पहले, सबसे पहले असेंबली इलेक्शन होने चाहिए ताकि लोगों में जो ये बदएतमादी है ये दूर हो जाए। जो लोगों का जो इस वक्त जो जुल्म और जबर हो रहा है उसे थोड़ा सा उनको राहत मिल जाए, वो हमारा था। लेकिन अब उसके लिए हमने यहाँ इनसे बात की कि आप अपने अपने इलाकों में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन के लिए तैयारी कर लें। CEUT के इम्तिहान में शामिल होने वाले तलबा ने प्रेस एन्क्लेव श्रीनगर में इम्तिहानी मरकज को यूटी जम्मू कश्मीर से बाहर रखने के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा ने कहा कि उन्हें अभी तक एडमिट कार्ड नहीं मिले हैं और उन्हें यूटी से बाहर इम्तिहानी मराकज में शिरकत के लिए कहा गया है। उन तलबा ने यह भी कहा कि सफरी अखराजात उनके लिए माली बोझ साबित होंगे। सेंटर है वो आ गया, एडमिट कार्ड नहीं आया। कौन सा सेंटर? सेंटर हमारा पंजाब से आया हुआ है। हमने प्रेफरेंस फर्स्ट ईयर हमने क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जो फॉर्म भरा था उसका हमें सेंटर आया है पंजाब। तो हम लोगों ने अगर प्रेफरेंस श्रीनगर दी थी, हमने प्रेफरेंस पुलवामा दी थी, चलिए कश्मीर में कहीं से भी आते हमें कोई इशू नहीं था। अब जब इन्होंने हमें दिया है तो अभी एडमिट कार्ड नहीं है। हम चाहते हैं जब तक हमारा एडमिट कार्ड आएगा, चाहे वो कल तक आएगा, परसों तक आएगा, उसमें जो है हमें उसमें चेंज वाज़ेह होनी चाहिए कि वो चेंज कश्मीर की हो। क्योंकि मैं कश्मीर की एक लड़की हूँ, मेरी बहुत सारी बहनें जिनकी पढ़ाई यहीं पे रुक सकती है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं कंटिन्यू करूँ, मेरी बाकी बहनें रुक जाए यहीं पे। अदरवाइज आई कैन अफोर्ड, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं बाहर जा सकती हूँ, बट मैं नहीं चाहती कि अगर हम एग्जाम देने बाहर जाए, हमें क्या पता है कि कल को वो हमें बोले जब आप एग्जाम देने बाहर आ गए आप अब कॉलेज भी बाहर ही कर दो। तो हम नहीं चाहते कि हमारी बहनें बाहर जाए, या अगर उनको सपोर्ट ना करे घर वाले तो वो यहीं पे छोड़ दे। जांगली कुपवाड़ा के लोगों ने इलाके में शराब की दुकान खोलने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में खवातीन, बुजुर्ग व नौजवान भी शामिल थे। लोगों ने कई घंटों तक लौलाब कुपवाड़ा शाहराह पर धरना दिया, जिससे ट्रैफिक निजाम मुतासर रहा। पुलिस और तहसीलदार ने इस मामले पर कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद लोगों ने एहतजाज खत्म किया। उन्होंने लोगों से यकीन दहानी कराई कि ये मामला डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के साथ उठाया जाएगा। कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारे गांव के अंदर एक शराब की दुकान खुल रही है, एक वाइन शॉप खुल रही है। यहाँ से डीसी साहब ने परसों शपथ भी ली कि से नो टू ड्रग्स, और दूसरी साइड से यहाँ पे वाइन शॉप खुल रही है। ये हमारे गांव में लड़कियाँ हैं छोटी छोटी, वो स्कूल जाती हैं, हमारे लड़के हैं। जब हम स्टूडेंट्स, हमें अभी कोई नशा नहीं किया हमने, लेकिन जब हम इधर देखेंगे तो बड़ों को देख के हम भी करेंगे तो हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम ना तो स्कूल जा पाएंगे, ना तो कुछ, ना हमारे बहनें स्कूल जा पाएंगी। तो जी हम इतराज़ इस वजह से कर रहे हैं कि यूँ यहाँ शराब की दुकान खोली, और हम नहीं चाहते हैं जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उन पे बुरा असर पड़े। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि ये काम बंद होना चाहिए। हम नहीं चाहते और यहाँ ना यहाँ हम बनने देंगे, जीते जी हम यहाँ नहीं बनने देंगे। भी मचाएंगे शराब की, ये मसला नहीं होना चाहिए, बंद करना। बस हमारी ये अर्ज़ का मसला बिल्कुल बंद करना, ये इधर नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जवान तबाह होते हैं, हमारी लड़कियाँ आती हैं, हमारी बच्चियाँ आती हैं, यहाँ रास्ता है हमारा। शराब की दुकान खुल रही है, हम ये नहीं चाहते। यहाँ तो पहले ही से हम बर्बाद हो चुके हैं। ये लड़कियों का मसला, यहाँ स्कूल लड़कियाँ जाते हैं, बच्चों को लोगों ने ज़मीन बेच के पढ़ाया लिखाया, अब ड्रग्स का शिकार होंगे, किसी शराब में मुतल्लिस होंगे तो क्या करेंगे हम लोग, है ना। हम यहीं से जांगली में रहते हैं, जांगली में रहते हैं। हाँ, यहाँ शॉप खोला है, बोल रहे हैं यहाँ शराब की दुकान खोलेगी, फिर तो ड्रग्स भी शुरू होगा, फिर अफीम गांजा भी शुरू होगा। तो हमारी बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? बच्चे हैं छोटे छोटे, लोगों ने मकान बेचकर, ज़मीनें बेचकर पढ़ाया लिखाया, इसीलिए पढ़ाया क्या,
हम ये नहीं चाहते, हम अपनी जान देंगे लेकिन हम ये नहीं खुलने देंगे। फिलहाल तो मैं ये चाहूँगा कि शॉप कैसे बन जाएगा जब यहाँ पे वो इसको परमिशन नहीं है, नेचर ऑफ लैंड क्या है, और इन लोगों का भी जो इनके डिमांड्स है वो भी नज़र में रखें। मैं जिस हिसाब से बात करूँगा कि इसमें किस तरह के डायरेक्शंस आए हुए हैं ऊपर से, और जिस बंदे ने शुरू कर दिया उसने किस बेसिस पे इसको NOCs आगे वगैरह वगैरह वो हम चेक कर लेंगे। फिलहाल इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि ये जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया इसको बंद कर ले। हम इनको आश्वासन दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बांडीपुरा गुरेज सड़क को सरकारी तौर पर दो तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इस सड़क को अगरचे बीकन ने रिकॉर्ड वक्त में 16 मार्च को एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया था, तहम बार बार मौसम की खराबी की वजह से सड़क पर आमदरफ्त सिर्फ एक तरफा थी। मकामी लोगों ने दो तरफा ट्रैफिक को चलने की इजाजत देने पर SDM गुरेज और DC बांडीपुरा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से मुसाफिरों के अलावा गुरेज की सैर पर आने वाले सयाहों को राहत मिलेगी। गुरेज के बहुत ही शुक्रगुजार है और DC बांडीपुरा के शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये जो गुरेज बांडीपुरा रोड है दो तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया, क्योंकि इससे लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। खुसूसन यहाँ पे जो सयाह आते थे, सैलानी गुरेज की सैर करने के लिए आते थे, उन्हें भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जो दो तरफा ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है, इसके लिए हम SDM गुरेज के बहुत ही शुक्रगुजार है। जो पिछले कई महीनों से एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई थी, वहीं हम DC साहब और SDM साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आज से ये रोड जो है डबल साइड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, यानी कि दोनों तरफ से इसमें अभी गाड़ियां चल सकती है, जिसके लिए हम DC साहब और SDM साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तारीखी दिन है क्योंकि पुंछ से श्रीनगर बस सर्विस का आगाज हो गया है। जिला डिस्ट्रिक्ट पुंछ कमिश्नर यासीन चौधरी व दीगर अफसरान ने बस को झंडी दिखाई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर यासीन चौधरी ने कहा कि पुंछ के लोगों का बरसों पुराना मुतालबा पूरा हो गया है। मुस्तकबिल में मुसाफिरों की तादाद को देखते हुए इस रूट पर मजीद बसें चलाई जाएंगी। एक बड़ा हिस्टोरिक लैंडमार्क मोमेंट है। काफी सालों की डिमांड थी कि मुगल रोड पे पुंछ टू श्रीनगर एक सरकारी बस सर्विस शुरू की जाए, एंड वी आर प्राउड टू से दैट टुडे विद the full support and cooperation of the transport department, we are kickstarting SRTC bus service from Poonch to Srinagar and back. इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि अभी फिलहाल हम 34 सीटर बस सर्विस शुरू कर रहे हैं, और Poonch to Srinagar जो टोटल फासला 180 किलोमीटर है, इधर जो फेयर रहेगा हमारा पैसेंजर फेयर, दैट विल बी 398 रुपीज पर पैसेंजर, और डिपार्चर टाइम फिलहाल 8 बजे सुबह का होगा। और ऐसे जैसे थोड़ा बहुत और पैसेंजर वॉल्यूम बढ़ती जाएगी एज पर डिमांड, तो वी विल कंसिडर एक्सपैंडिंग द कैपेसिटी एंड इंक्लूडिंग मोर फेरीज। मैं पर्टिकुलरली थैंक करना चाहूंगा कम्युनिटी सेक्रेटरी जो हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हैं, प्रसन्ना रामास्वामी सर, जिनकी सपोर्ट और कॉपरेशन से ही ये मुकम्मल होगा। जम्मू में ई रिक्शा ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाब बर्पा कर रहा है और हुकूमत जम्मू में आलूदगी को कम करने के मकसद से इसे फरोग दे रही है। मजीद ये कि ये बेरोजगार नौजवानों को अपनी रोजी रोटी कमाने का एक काबिल अमल ऑप्शन फराहम कर रहा है। पेश है रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से नक्ल हमल के मुख्तलिफ जराए देखे हैं, लेकिन यूटी इंतजामिया का ई रिक्शा मुतारिफ कराने का नया इक़दाम बुलंदियों को छू रहा है, क्योंकि ई रिक्शा ने जम्मू में नक्ल हमल के तरीक़ेकार को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। लोग बसों, मेटाडोर्स और 3 व्हीलर्स की जगह ई रिक्शा को तरजीह दे रहे हैं। जम्मू में इलेक्ट्रिक रिक्शा को फरोग देने के लिए हुकूमत न सिर्फ मरकजी स्पॉन्सर शुदा मुख्तलिफ स्कीमों के तहत अपने खरीदारों को सब्सिडी फराहम करती है, बल्कि जम्मू को आलूदगी से पाक करने को यकीनी बनाने के लिए ऐसे मजीद इक़दामात भी करती है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें एनर्जी का सोर्स रहता है, इलेक्ट्रिक जो बैटरी रहती है, तो उसका जो पोल्यूशन है वो निग्लिजिबल हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट लेवल से या इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक बनाने के लिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ के लिए इलेक्ट्रिक बसेस को या इलेक्ट्रिक कार्स को या ई रिक्शा को प्रमोट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि पोल्यूशन कम हो। जम्मू में ई रिक्शा के कारोबार को फरोग देने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी ई रिक्शों को जम्मू में सड़कों पर चलने के लिए आलूदगी के सर्टिफिकेट हासिल करने से मुस्तस्ना करार दे दिया है।
तो जो व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, चूँकि उसमें कोई एमिशन नहीं हो रहा है, उससे स्मोक नहीं निकल रहा है, फ्यूल इज़ नॉट बीइंग बर्न्ड देयर, सो द मैटर ऑफ पोल्यूशन सर्टिफिकेट डजंट अराइज। इसलिए उनको एग्जम्प्ट किया गया है, क्योंकि पोल्यूशन जो ये सर्टिफिकेट रहता है वो मेज़र करता है कि इस गाड़ी से जो पोल्यूशन हो रहा है वो परमिसिबल लिमिट्स के अंदर है। जम्मू में बैटरी से चलने वाले इस 3 व्हीलर की मांग में तेजी से इजाफा हुआ है। इससे कई बेरोजगार नौजवानों को रोजी रोटी कमाने का मौका भी फराहम हुआ है। ये जब से ई रिक्शे आए हुए हैं, हमारे बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो काम लगे हैं, जो आवारागर्दी करते थे, जब वो हर एक काम कर रहे हैं, यानी रिक्शा चला रहे हैं, पढ़े लिखे भी चला रहे हैं, अनपढ़ भी चला रहे हैं, और घर वालों को सुख देना, 4 पैसे भी दे रहे हैं उनको। सर कंफर्टेबल तो है ही है और रिलायबल भी है, और एक आम आदमी के हिसाब से देखा जाए तो इसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा कम भी हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि स्मार्ट सिटी बन रही है और पोल्यूशन फ्री भी हो रहा है इससे, मतलब कि इतना पोल्यूटेड नहीं है। ई रिक्शा को चार्ज होने में सिर्फ 4 घंटे लगते हैं और ये 200 किलोमीटर तक का माइलेज देता है। ई रिक्शा माहौल दोस्त है। गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाना है, और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए स्मार्ट वाहन भी चाहिए, जहां से पोल्यूशन में भी कमी आए और यहां पे ग्रीन जम्मू का जो सपना है गवर्नमेंट का वो भी मुकम्मल हो। उसी के चलते अब ई रिक्शा को, यानी इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक बसेस को जम्मू में प्रमोट किया जा रहा है, और इसका अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है, जहां लोग खुश हैं कि उनको वाजिब दामों में अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट माध्यम मिला है। वहीं कई युवा भी खुश हैं कि उनको ई रिक्शा के माध्यम से अपनी जीविका कमाने का मौका मिला है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। गांधरबल के बागुरामपुरा के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के तलबा तबाहशुदा इमारत की तामीर और तजदीद में महकमे तालीम की लापरवाही की वजह से खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तलबा को ख़राब मौसम और पढ़ाई के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है। असातिज़ा के मुताबिक स्कूल की ख़राब हालत की वजह से रोल कम हुआ है, क्योंकि वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजने से गुरेज कर रहे हैं। हमारा स्कूल है वहाँ यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एक ही क्लास में 2-2 ये पढ़ते हैं, और सर जब हम यहाँ इस क्लास में पढ़ते हैं वहाँ उनका कोई किंडर गार्डन था, तो फिर वहाँ हमें डिस्टर्ब होता है बहुत सर। तो आपको कभी बाहर भी पढ़ना पड़ता है, जहाँ शहर में पढ़ते हो आप कभी? जी सर। तो जब बारिश होती है या ज्यादा धूप होती है तो तब तो परेशानी होती है? जी सर, हमें बहुत परेशानी होती है। तो आप क्या चाहते हो? सर हम चाहते हैं वो बिल्डिंग हमारी ठीक हो। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहती हूँ कि हमें बिल्डिंग गिर गई है, हमें धूप में पढ़ना पड़ता है। जब बारिश पड़ती है 2-2 3 क्लासेस हमें कंबाइन करनी पड़ती है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। हम खेल भी नहीं सकते हैं, और डर रहता है कि वहाँ पे गिर ना जाए कुछ, हम खेल भी नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं रहे। या बारिश होती है तो उस दौरान हमारे बच्चों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास खाली 8 कमरे हैं। 8 कमरों में एक ऑफिस है, एक कंप्यूटर रूम है, क्लासेस हमारी 9 है। तो आप खुद ही मतलब समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन बच्चों को। या तो हमें इनको घर छोड़ना पड़ता है, या तो हमें एक क्लास में 2-2 मतलब क्लास को पढ़ाना पड़ता है, या मतलब अकोमोडेट करना पड़ता है। तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कितना रोल है यहाँ पे बच्चों का? हमारा यहाँ पे 83 है इस वक्त रोल। जी सर, लेकिन अगर लास्ट ईयर की हम बात करेंगे तो लास्ट ईयर इससे ज्यादा था, क्योंकि इस साल हमारा नया एडमिशन हो नहीं पाया, क्योंकि ये जो बिल्डिंग गिर गई तो इसी की वजह से हमारे बच्चे यहाँ नहीं आ पाए, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कि स्कूल का ये जो डेकोरम था वो वैसा नहीं रहा, इसलिए हमारे एडमिशन में बहुत कमी हो गई इस साल। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में तकरीबन 2 लाख की आबादी वाले सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और दीगर सेहती मराकज में डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीज परेशान हैं। सरकारी जराये ने बताया कि मेंढर सब डिवीजन में 18 मेडिकल अफसर और डेंटल सर्जन की 7 असामियां खाली हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट, फिजिशियन और कई दीगर माहिर डॉक्टरों की अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों को जीएमसी राजौरी या जम्मू जाना पड़ता है। ऑपरेशन थिएटर और से मुतल्लिका आलात दस्तियाब हैं, लेकिन डॉक्टरों की अदम दस्तियाबी से मरीजों को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे एक फिजिशियन साहब जो है उनकी बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जो फिजिशियन साहब हैं वो तकरीबन जो एक अगर आ जाए तो पूरे हॉस्पिटल को जो है वो चला सकते हैं।
तो यहाँ पे फिजिशियन साहब नहीं है। बाकी वो जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, जो पोस्टें खाली हैं वो पूरी की पूरी वैकेंट पड़ी हुई हैं। तो मैंने आगे भी कहा था, मैं इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और ख़ासकर जो हमारे DC साहब नए आए हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है। और जो हमारे LG साहब हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ मेंटल हॉस्पिटल में किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमें जो है एक डॉक्टर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए जी, हॉस्पिटल की बात यह है कि जितनी भी यहाँ डिस्पेंसरी हैं या सब कुछ है, यहाँ के लोकल भी जो स्टाफ हैं वही रहते हैं। अच्छा कोई ढंग का डॉक्टर है नहीं है, बच्चों का डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, फिजिशियन यहाँ पे अगर होगा कोई वो ऐसे लगाया होगा, या और कोई डॉक्टर यानी कि जब यहाँ पे कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है, जब कोई लेडी बीमार हो जाती है, उसको डिलीवरी कराने के लिए या पुंछ जाना पड़ता है या रजौरी जाना पड़ता है। देखिए जी, हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल ये आती है कि रास्ते में रोड ख़राब है, और जो यहाँ से रजौरी जाता है वो अपनी जान पे रिस्क लेके जाता है, या पुंछ जाता है जान पे रिस्क लेके जाता है, नहीं तो वो कहीं रास्ते में भी उनकी डेथ हो जाती है। इसकी डिटेल ये है कि प्रॉपर CHC में हमारे पास 3 स्पेशलिस्ट की पोस्ट जो है वैकेंट है। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ से पीडियाट्रिशियन ट्रांसफ़र हुए हैं, वो गए हैं सुंदरबनी, और हमारे फिजिशियन साहब भी कोई 4 महीने पहले यहाँ से हायर स्टडीज़ के लिए चले गए थे। यहाँ उनकी जगह कोई अभी वो पोस्ट जो है वैकेंट है, अवेटेड है। एनेस्थेटिस्ट तो काफ़ी अरसे से यहाँ खाली पड़ी हुई है, तो हम यहाँ से लेटर लिखे हैं हमने ऊपर CMO साहब को, और वो फॉरवर्ड किए उन्हें काफ़ी, हमने डायरेक्टर साहब को भी की है। हमने अपनी तरफ से लिख दिया कि ताकि हमारे जो स्पेशलिस्ट जो कंसल्टेंट हैं। मुनशियात के खिलाफ मुहिम के सिलसिले में महकमा माल, एक्साइज, पुलिस व दीगर महकमों ने दमहाल, हाजीपुरा, कुलगाम और उसके मुल्हिका इलाकों में सैकड़ों कनाल अराजी पर फैली खशखाश की काश्त को तबाह किया। SDM नूराबाद बशीरुल हसन की क़यादत में टीम ने कई इलाकों में पॉपी की काश्त को तबाह किया। महकमे ने इस तरह की मुहिम आइंदा भी जारी रखने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर एक्साइज के कमिश्नर पंकज शर्मा ने कहा कि मुनशियात के कारोबार और खशखाश व भांग की काश्त के खिलाफ एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस और महकमा माल के इश्तराक से कमर बस्ता है, जबकि रवां वक्त में अब तक 1000 कनाल अराजी से खशखाश की काश्त को तबाह किया गया है। अनंतनाग के दफ्तियार बिजबिहाड़ा में पॉपी डिस्ट्रिक्शन ड्राइव की क़यादत के दौरान पंकज शर्मा ने ये बात बताई। क्रॉस कर लिया कनाल्स ऑफ लैंड जो क्लियर किया है पॉपी कल्टीवेशन से। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये प्राइवेट जो लोगों ने ये यहाँ पे लगाया हुआ है उसके ऊपर पर्चा भी लगता है। अभी तक हमारे 18 FIR जो हम लगा चुके हैं। मेजर इसका इंसिडेंट जो है वो ग्राउथ का वो आ रहा है कुलगाम में इस बार, जहाँ से 450 कनाल से ऊपर जो एरिया है वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है ये पॉपी कल्टीवेशन का। तो इसकी रोकथाम के लिए जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसने मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसमें पहला ये है कि हम अवेयरनेस जनरेट करते हैं। रेगुलर हर मंथ में मीटिंग होती है और इंश्योर करते हैं कि जहाँ जहाँ हमें रिपोर्ट आ रही है वहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए पैच पूरा, और FIR भी उसमें लगनी चाहिए। आर्मी मेडिकल कोर ने इस बार गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में CPR का ड्रिल का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम का मकसद तलबा को हंगामी हालात से वाकिफ करवाना है। इस तकरीब में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इजमर ग्रेस के तलबा ने शिरकत की। तलबा ने इस नौयत का तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। भद्रवाह में दौरे कबायली पंचायत बटला में वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया गया। इस प्रोग्राम में गड्डी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों कबायली ख़ानदानों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद इंटरनेट और दीगर मालूमाती और मवासलाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में जानकारी देना है। मोबाइल के जरिए आवाम को धोखा देने वाले जालसाजों से कैसे बचना है। प्रोग्राम की सदारत सरपंच बुटला पंचायत जरियाल ने की, जबकि संदीप शर्मा सीनियर अकाउंट्स अफसर टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी रहे। SD पंचायत बुटला पंचायत ट्राइबल पंचायत है, इसको चुना और ये फर्स्ट टाइम जो हमने प्रोग्राम किया और इसकी शुरुआत जो हमारी बुटला पंचायत से हुई और काफ़ी यहाँ पर हमारी बहनें, माताएं, बुजुर्ग और बच्चे ने यहाँ पे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अवेयरनेस जो उनको प्रोग्राम जो आज दिखाया गया उसमें आज का इनका जो एजेंडा था, एक आज की डेट में संचार साथी जो पोर्टल था वो एक लॉन्च किया गया और उसमें लोगों को जो अवेयर किया गया किस तरह से अगर आपका यहाँ पे मोबाइल चोरी होता है तो आप घर बैठे उसको ट्रैक कर सकते हैं और सिम को भी घर से जो है आप बंद कर सकते हैं।
डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने जिला पुलवामा के रोहमो इलाके में किसान संपर्क अभियान में शिरकत की। किसान संपर्क मुहिम के दौरान किसानों की वक्फियत के लिए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डीसी ने कहा कि किसान संपर्क अभियान से किसानों को बिजनेस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और सरकारी स्कीमों समेत मुख्तलिफ मसाइल के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इसका मकसद किसानों, पंचायती राज इदारों और नौजवानों को शामिल करना है। चहीदा प्रोग्राम है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो स्टेक होल्डर है वो सब आप हैं। ये 3 महीने चलेगा और ये पूरा जो एग्रीकल्चर, हम सब जानते हैं कि हमारा 60 to 70% जो इकॉनमी है एग्रीकल्चर इकॉनमी है, और ख़ास तौर से हमारा जो ज़िला है, ज़िला पुलवामा, राइट सेक्टर्स हैं, उनको भी कवर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें पूरा पार्टिसिपेशन भी करेंगे और इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। डीडीसी मेंबर त्राल कश्मीर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने अपने ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रहे कई सड़कों के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने पुल के काम को 2 ही महीनों के अंदर मुकम्मल करने पर खुशी का इजहार करके महकमे और कॉन्ट्रैक्टर्स को मुबारकबाद दी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि त्राल में बन रही सड़कों पर काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जो हमारे, मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगा डिपार्टमेंट को, पीएमजीएस को भी और हमारे जो ठेकेदार हैं उनको भी, कि 1 महीने में ये जो जिस पुल पे आप बैठे हैं 1 महीने में इन्होंने इसको थ्रू किया। और वही 1 महीना अगर हम स्लैब का पोर्शन देख के करेंगे, डेढ़ महीना, 1.5-2 महीने में हमारा पुल तैयार था जिसपे गाड़ियों का फ्लो आज चल रहा है। तो बड़ा अच्छा काम जा रहा है और एक्विजिशन ऑफ लैंड जो है वो हो चुका है। 1 किलोमीटर पैच नीचे वाला है जिसमें अभी ड्रेन का मसला है। इसी तरह जो हमारा त्राल कचचकूट रोड है उसको तकरीबन कविल तक, त्राल से कविल तक पहुंच चुके हैं। आगे सईमू में थोड़ा सा काम पेंडिंग है, वो भी मैं ठेकेदार से आज बात करूंगा कि सईमू वाली वो ड्रेनेज जल्दी कंप्लीट की जाए, वहाँ लोगों को बड़े मसाइल हैं। चमकदार मिट्टी के बर्तनों के नौजवान कारीगर उमर कुमार का ख्वाब आखिरकार पूरा हो रहा है, क्योंकि वो बहुत कम दीगर कारीगरों में से हैं जिन्हें SKICC श्रीनगर में होने वाले G20 सरबराही इजलास के दौरान 20 ममालिक के 100 से ज़्यादा मुंदमिन के सामने चमकदार मिट्टी के बर्तनों के अपने हुनर का मुजाहरा करने का मौका मिलेगा। उमर गुज़श्ता कई माह से इस मौके की तैयारी में सख्त मेहनत कर रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उमर ने कहा कि इस समिट से न सिर्फ सयाहत को फ़रोग मिलेगा बल्कि कश्मीर के ज़वाल पजीर फ़नून को भी फ़रोग मिलेगा। समिट में जहां एक तरफ टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, वहीं इस समिट के दौरान जो है काफ़ी सारे जो क्राफ्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स है यहाँ कश्मीर के, वो भी एग्जीबिशन पे रखे जाएंगे। और ये जो डेलीगेट्स आएंगे इनको यहाँ के क्राफ्ट्स और हैंडीक्राफ्ट से भी रूबरू कराया जाएगा, मुतारफ़ कराया जाएगा। हमारे साथ उमर कुमार है यहाँ पे, जो कि इस G20 में अपना सामान रख रहे हैं एग्जीबिशन के लिए। इन्हीं से जानना चाहेंगे। उमर साहब, थोड़ा बहुत बताइए क्या क्या सामान आप यहाँ पे रख रहे हैं और क्या क्या उम्मीदें हैं आपको इससे? जी, जो हमारा ये सामान है इसके लिए हमने बहुत मेहनत की। जो हमारा ये प्रोडक्ट जो हमने यूनिक प्रोडक्ट बनाए जिससे ये पर के इनको बहुत अच्छा लगेगा। जो हमारे हैंडीक्राफ्ट जो हैंडमेड है और नॉट मशीन मेड, हैंडमेड प्रोडक्ट हम बनाते हैं कश्मीर में, खासकर बाकी स्टेट्स में बनाते हैं मशीन मेड, इधर बनता है खाली हैंडमेड। जो हैंडमेड है इसको बहुत मेहनत लगती है। इससे हमारी डिमांड बहुत अच्छी रहेगी। खास करके श्रीनगर में G20 की समिट हो रही है, इससे हमारा बहुत फ़ायदा होगा। जो हाथ से काम वाम करते हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। कितना प्राउड फील कर रहे हैं कि कुछ ही ऐसे आर्टिजन्स हैं जिनका सामान G20 में डिस्प्ले पे रखा जाएगा? कितना आप प्राउड फील कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा प्राउड फील कर रहे हैं। खासकर इस मीटिंग में हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, जो इधर श्रीनगर में हमारा प्रोडक्ट जा रहा है। इससे हमारी बहुत खुशी हुई है कि हमारा प्रोडक्ट इस समय डिस्प्ले हो रहा है कश्मीर में। तो ये बताइए क्या खास रहेगा आपकी तरफ से, क्या चीज़ खास है जो आप डिस्प्ले के लिए ले जा रहे हैं, जिससे आपको लगता है कि जो डेलीगेट्स हैं, यूरोपियन डेलीगेट्स हैं, वो इम्प्रेस हो सकते हैं? जी, मैंने टाइल बनाई है जो ग्लेज टाइल है। उनकी डिमांड इस टाइम श्रीनगर में कम है। अगर वो टाइल उनको पसंद आ गई, हमारी डिमांड बहुत अच्छी बढ़ेगी। टाइल जो चिनार, उसमें चिनार लगा है, जो टाइल मैंने बनाई है उस पर मेहनत लगी है, चिनार उसमें डाला है, कश्मीर का चिनार, उससे हमारी डिमांड भी अच्छी रहेगी। तो काफ़ी टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे थे इस G20 के? जी, हमने कम से कम 3 महीने हो गए इसी के साथ। वादी चिनाब की सड़कों पर क्रैश बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। लोगों ने हुकूमत के इस इक़दाम का खैर मकदम किया है,
लोगों के मुताबिक क्रैश बैरियर से इंसानी जानों को बचाने में मदद मिलेगी। आप देखिए भेलेसा से फिरदौस खांडे की ये रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। वादी चिनाब पहाड़ी खित्ता है। इस खित्ते में अक्सर सड़क हादसा पेश आते हैं और गाड़ियां खाई में गिर जाती हैं, जिसमें अब तक कई इंसानी जानें जाया हो चुकी हैं। हुकूमत ने अब यहां की मुख्तलिफ सड़कों पर क्रैश बैरियर्स लगाने का काम शुरू किया है। डोडा के भेलेसा और ठाठरी में हाल ही में क्रैश बैरियर्स लगाए गए हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया के इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। उनका कहना है कि क्रैश बैरियर से सड़क हादसात में कमी आ सकती है। जहाँ तक कि क्रैश बैरियर्स का सवाल है, आया दिन यहाँ चिनाब रीजन में अक्सर एक्सीडेंट्स हुआ करते हैं। उन हादसात को रोकने के लिए यही एक माध्यम है, यही एक ज़रिया है जो क्रैश बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। इनसे जो है हमारे हादसा जो हैं बंद होंगे, रुकेंगे। और हम इंतज़ामिया से ख़ासतौर महकमा का शुक्रिया अदा करते हुए महकमा से ये दरख्वास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि हमारे जितने भी लिंक रोड्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ये क्रैश बैरियर्स लगाए जाएँ। विदाउट क्रैश बैरियर जो हमारी रोड्स हैं उनमें काफ़ी नुकसान हुआ है, बहुत सी जानें ज़ाया हुई हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने एक सही स्टेप उठाया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने जो है इस पे क्विक एक्शन लिया और उसके बाद डायरेक्शन दी गई हर अजला में कि जो रोड पर जो है क्रश बैरियर लगाए जाएं। खारा भलीसा के नौजवान समाजी व सियासी कारकुन आसिफ इकबाल भट्ट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट में PIL दायर करते हुए इस अहम मसले को उठाया था, जिस पर हाई कोर्ट ने हुकूमत को इलाके की मुख्तलिफ सड़कों पर क्रैश बैरियर्स लगाने की हिदायत दी थी। मरकजी वजीर बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने हालिया ट्वीट में कहा कि हुकूमत ने वादी चिनाब की तमाम सड़कों पर क्रैश बैरियर्स लगाने का काम शुरू कर दिया है। मिनिस्टर जो है उन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट किया है कि हम इंस्टॉल कर रहे हैं क्रैश बैरियर। ये एक वेलकम स्टेप है और डेफिनेटली इससे जो है ह्यूमन लॉस का जो नंबर है वो डेफिनेटली जो है कम होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पिछले साल जो आफ्टर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट जो प्रोसेस शुरू हुआ था इंस्टॉलेशन ऑफ क्रैश बैरियर का, वो लिमिटेड जगहों पे क्रैश बैरियर लगाए गए हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं को इस प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए और चिनाब वैली में जितनी भी रोड्स हैं उनको 0 पॉइंट से एंड तक जो है क्रैश बैरियर लगने चाहिए और लगने चाहिए साथ साथ में उसकी जो क्वालिटी है उसको भी जो इंश्योर करना चाहिए। लोगों की जो देरीना मांगे थी वो दिखाई दे रही हैं। अब ग्राउंड लेवल पे उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है। जो खिताई चिनाब के जो लोग हैं वो उम्मीद करते हैं कि हर एक रोड पे ये क्रैश बैरियर्स लगाए जाएं ताकि कीमती जानें जो ज़ाया हो रही हैं वो बच सकें। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुंदो।